कल रात आम आदमी पार्टी के नेता अचानक सोशल मीडिया पर हल्ला करने लगे, कहने लगे कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने वाली, वो ईडी जिसकी एक गिरफ्तारी के बाद कई कई महीनों तक जमानत तक नहीं मिलती। क्या उस ईडी के समन को अब विपक्ष के नेता हल्के में लेने लगे हैं? तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री आरोप रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाला, ईडी के दूसरे समन पर भी पेश नहीं होने आ रहे। हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बांट बुझा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सांच को आंच किस बात है, हम लोग लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री आरोप जमीन घोटाला, 7 समन ईडी का खाली लौटा चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूँ? क्या आप लोगों को लगता है? और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप शराब घोटाला, ईडी के 3 समन खाली लौटा चुके हैं। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। जिस जांच एजेंसी के पास विपक्ष को दबाने की अतिरिक्त शक्ति होने का आरोप लगाकर ही 100 से ज्यादा नेता सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाने पहुंच गए थे, आखिर उसी ईडी के समन को अब कागज का टुकड़ा बताकर गैर कानूनी कहते हुए हल्के में कैसे नेता लेने लगे। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ के हेरफेर का आरोप और ईडी केजरीवाल से सवाल करना चाहती है। केजरीवाल मीडिया में आकर ईडी से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि बताओ किस आधार पर बुला रहे हो। तब पहला सवाल, क्या ईडी को समन में ये बताना जरूरी होता है कि जिसे पूछताछ के लिए बुलाया वो आरोपी है या गवाह? जवाब ये कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं कि जांच एजेंसी किसी को पहले ये बताए कि वो बतौर गवाह आ रहा है या आरोपी। इस बात का भी कोई प्रावधान साफ नहीं कि समन में पूछताछ की वजह बतानी भी जरूरी है। हाँ, ईडी हर समन में ये जरूर साफ करती है कि किस केस में सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। यह सवाल है कि ईडी बिना पूछताछ के कैसे अरविंद केजरीवाल को गवाह या आरोपी बताते हुए बुलाए, जबकि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने जो अब तक बयान दर्ज किए हुए हैं उसको लेकर भी ईडी अभी तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि अब तक 3 समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, ताकि पूछताछ के बाद में ईडी यह तय कर पाए कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गवाह बनाना है, आरोपी बनाना है या फिर उनकी गिरफ्तारी करनी है। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। घोटाले की जांच को गुंडागर्दी बताते अरविंद केजरीवाल से ईडी क्यों सवाल करना चाहती है, ये भी जानिए। शराब घोटाले को लेकर ईडी की चार्जशीट के मुताबिक पहला आरोप यही कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार भी किया। तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने, इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और अधिकारी अरविंद केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी, ये चार्जशीट में आरोप है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की चौथी सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। दरअसल मनीष सिसोदिया जमानत मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर ईडी के पास में सबूत है कि कथित तौर पर इस पूरे
घोटाले में जो रिश्वत का पैसा आया था, अगर वो गोवा चुनाव या किसी और चुनाव में इस्तेमाल हुआ था तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर ईडी तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी है। अब केजरीवाल अगर ईडी के सामने जाएंगे, जवाब देंगे, तभी तो ईडी उन जवाबों के आधार पर तय कर पाएगी कि गिरफ्तार करना है या सिर्फ आरोपी के तौर पर नाम चार्जशीट में डालकर आगे जांच पूरी करनी है। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। खबर है कि ईडी अब चौथा समन भेजने की तैयारी कर चुकी है। अब केजरीवाल क्या करेंगे? अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजती है और उस समन में वो सवाल नहीं होते हैं जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल ने की है, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की अगली पूछताछ में भी शामिल नहीं होंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे, जो कि 6 जनवरी से गुजरात में शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में करीब 2 महीने बाकी हैं। तब तक क्या समन भेजने और समन के बदले जवाब देने का खेल चलता रहेगा, या फिर गिरफ्तारी का जो हवा केजरीवाल के मंत्रियों ने बुधवार रात को सोशल मीडिया पर फैलाया, वही ईडी की तरफ से पुख्ता सबूत मिलने के बाद सच हो जाएगा? पंकज जैन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में दारू घोटाले के बाद अब दवा घोटाला भी हो गया है। आरोप जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक पर लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के आधार पर यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों के भी टेस्ट करा दिए गए जो हैं ही नहीं, यानी गोस्ट पेशेंट्स, और उपराज्यपाल ने अब इसके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक यानी केजरीवाल सरकार का वो हेल्थ मॉडल जिसका प्रचार आम आदमी पार्टी हर चुनाव में अपने शिक्षा मॉडल की तरह करती है, लेकिन अब उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में दावा है ऐसा घोटाला हुआ जिसके तरीके को सुनकर पहले दिल्ली सरकार भी चौंकी और अब तो उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया। इस घोटाले के 3 किरदार हैं। पहला स्वास्थ्य विभाग दिल्ली का, दूसरा मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर कर्मचारी, तीसरा मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी प्राइवेट लैब। दावा है कि तीनों मिलकर मरीजों के फर्जी मेडिकल टेस्ट कराते और सरकारी खजाने को लूटते रहे। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती है। अब ये डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। राजनीतिक बयानों को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि दिल्ली में जनता के पैसे पर हुए एक और घोटाले में सियासत ने एंट्री मार ली, लेकिन बात सियासत की नहीं, जनता के पैसे की है, जिसे लूटने के लिए ऐसे मरीजों की एंट्री दिखाई गई जिनका कहीं अता पता ही नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी, उसके मुताबिक आरोप है कि दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का खेल होता रहा। फर्जी मरीजों के फर्जी टेस्ट के जरिए प्राइवेट लैब को लाखों का मुनाफा कराया गया। जांच में 11,657 फर्जी रिकॉर्ड ऐसे मिले जहां मोबाइल नंबर के नाम पर सिर्फ 0 लिखा था। 3,092 मरीजों का ऐसा फर्जी रिकॉर्ड मिलने का दावा है जहां मोबाइल नंबर के नाम पर 10 बार 9999 लिख दिया गया। 8,251 फर्जी मरीज ऐसे थे जिनके मोबाइल नंबर के नाम पर कुछ नहीं लिखा गया, जबकि रिपोर्ट इनके मोबाइल पर ही भेजे जाने का दावा हुआ। आरोप है कि 400 फर्जी मरीज ऐसे मिले जिनके मोबाइल नंबर की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 से हो रही थी, जो असंभव है। 999 ऐसे फर्जी मरीज दिखाए गए जिनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में 15 से ज्यादा बार दोहराए गए हैं। और एक फर्जी
अब बीजेपी से दिल्ली सरकार का घोटाला कहती है, क्योंकि प्राइवेट लैब का निर्धारण दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ, भुगतान दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने किया। जबकि केजरीवाल सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही इन अनियमितताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखा था। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।